guys, welcome back to our channel. I'm Jolly and I'm Nikita. कैसे हैं आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है Top 10 Amazing Mathematical Miracles of Quran. And guys, हमने मैथमेटिकल मिरेकल करके हमने एक वीडियो भी देखी थी. हाँ. अभी रिसेंटली हमने देखी थी. बट गाइज वो काफी ज्यादा उसमें उर्दू वर्ड्स भी यूज थे और हमें सच में वो इतनी ज्यादा वीडियो समझ में नहीं आई थी. तो एक कमेंट आया था हमको कि इंडियन मुस्लिम इन्होंने एक न्यू वीडियो निकाली है और ये सेम इसी टॉपिक से है, तो हमें रिएक्शन देना चाहिए. तो हमने सोचा क्यों ना हम रिएक्शन दें उस पर और देखें क्या ऐसी चीजें हैं. और इसमें तो आई थिंक 10 चीजें ऐसी इन्होंने बताई हैं. सो हम बहुत एक्साइटेड हैं और ये वीडियो अभी आई है रिसेंटली. सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी वीडियो एंड चैनल शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम. कहो, अगर इंसान और जिन सब मिलकर चाहे कि कुरान जैसी कोई चीज बना लाएं तो वो नहीं ला सकेंगे, चाहे वे आपस में एक दूसरे की मदद ही क्यों ना कर लें. ये वो आयत है जिसमें अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को यहाँ तक कि जिन्नों को भी खुला चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो कुरान जैसी कोई चीज बना के दिखा दो. कुरान तो बहुत बड़ी है, एक सूरह भी छोड़ो, कुरान की एक आयत जैसी ही कोई आयत बना के दिखा दो. चाहे दुनिया के सारे साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के फिलोसोफर्स, पूरी दुनिया के लेखक शायर सब इकट्ठा हो जाएं, तो भी इस कुरान जैसी कोई चीज नहीं बना सकते. दोस्तों, कुरान मिरेकल्स यानी करिश्मों से भरा पड़ा है. चाहे साइंटिफिक मिरेकल्स हो, हिस्टोरिकल मिरेकल्स हो या दुनिया व आखिरत के बारे में करिश्मे हो. मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि कुरान में नंबर मिरेकल यानी गणितीय करिश्मे भी मौजूद हैं, जिनको सुनने के बाद यकीन मानिए आपका दिमाग हिल जाएगा. नंबर 7 का मिरेकल. दोस्तों, हमारी जमीन की 7 परतें हैं, वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर की भी 7 परतें हैं. यहाँ तक कि कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह ने आसमान भी 7 ही बनाए हैं, मगर साइंस अभी तक पहले आसमान को भी पार नहीं कर पाई है. खैर, आज मैं आपको कुरान में नंबर 7 से रिलेटेड अमेजिंग कैलकुलेशन बताने वाला हूँ. दोस्तों, कुरान में आसमान 7 बताए गए हैं और हैरानी की बात है कि कुरान में 7 आसमान वाली आयतें भी 7 ही हैं. अल्लाह ने जहन्नुम के 7 दरवाजे बनाए हैं और हैरत की बात है कि कुरान में जहन्नुम लफ्ज 77 मर्तबा आया है, जो कि 7 का गुणा है. अमेजिंग. दोस्तों, कुरान में पहली मर्तबा 7 लफ्ज यानी सबा सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में आया है और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र सूरह अन-नबा की आयत नंबर 12 में आया है. अब यहाँ अपना दिमाग तेज रखना, क्योंकि अब आप और भी ज्यादा हैरान होने वाले हैं. पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन आयतों में आया है उनके बीच क्या खास है. गौर करेंगे तो पाएंगे कि पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन सूरह में आया है यानी सूरह बकरा और सूरह नबा, इन दोनों सूरह के साथ इनके बीच में भी टोटल 77 सूरह है, जो कि 7 का सीधा गुना है. सुभान अल्लाह. तो तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे? अभी आगे और देखिए. जिस आयत में 7 लफ्ज पहली मर्तबा जिक्र हुआ, उस आयत से आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र वाली आयत तक टोटल 5649 आयतें हैं. अमेजिंगली ये नंबर भी 7 का गुणा है. 7 लफ्ज पहली बार सूरह बकरा में और आखिरी बार सूरह नबा में आया. अब आप गैस करिए कि इसमें अल्लाह की क्या कुदरत छुपी है. आप अगर गौर करो तो सूरह बकरा से सूरह नबा तक कुल 5705 आयतें हैं, जो सीधा 7 का गुणा है. पहली मर्तबा जिस आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया, उससे पहले टोटल 35 आयतें हैं, 7 सूरह फातिहा की और 28 सूरह बकरा की. ये 35 नंबर भी 7 का गुणा है. और आखिरी मर्तबा जिस आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया यानी सूरह नबा की आयत नंबर 12 है. इस आयत से पहले कुरान में 5684 आयतें पढ़ती हैं. हैरानी की बात है कि ये नंबर भी 7 का मल्टीप्लाई है. क्या अब भी लोग यही कहेंगे कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? तो फिर आओ और सुनो. कुरान में आदमी लफ्ज 24 बार आया है, तो वही औरत लफ्ज भी 24 बार ही आया है. दुनिया लफ्ज 115 बार, तो आखिरत लफ्ज भी 115 बार. 88 मरतबा फरिश्ता लफ्ज, तो जनाब 88 मरतबा ही शैतान लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है.
145 बार जिंदगी लफ्ज तो 145 बार ही मौत लफ्ज का जिक्र कुरान ने किया है। क्या अब भी यही कहोगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है? हदीसों के मुताबिक ज़कात देने से मालो दौलत में बरकत होती है, यानी ज़कात और बरकत लफ्ज का एक दूसरे से कनेक्शन है। अब देखिए, कुरान में ज़कात लफ्ज 32 बार आया है, तो वहीं बरकत लफ्ज भी 32 बार ही आया है। इबलीस जो सारे शैतानों का सरदार है, कुरान में इबलीस लफ्ज 11 बार आया है। हैरानी की बात है कि कुरान में इबलीस से पनाह मांगने का जिक्र भी 11 बार ही हुआ है। दोस्तों, हम पर जब कोई मुसीबत आती है और जब अल्लाह ताला उस मुसीबत को हम पर से टाल देता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, है ना। अब देखिए, कुरान में मुसीबत लफ्ज 75 मर्तबा आया है, तो शुक्र लफ्ज भी 75 मर्तबा ही जिक्र हुआ है। क्या कोई इंसान इतनी बड़ी किताब में इतने अमेजिंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी 1400 साल पहले? अगर अब भी कोई डाउट है तो आओ और आगे ले चलता हूँ। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, और 12 महीनों में दिन कितने होते हैं? 365। ठीक है, अब आइए कुरान मजीद की तरफ। कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 12 बार आया है और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार आया है। जितने महीने उतनी बार जिक्र, जितने दिन उतनी बार जिक्र। अल्लाह की इस गणितीय कुदरत में एक साइंटिफिक फैक्ट भी छुपा है। साइंस कहती है कि ये 12 महीने और महीनों में 365 दिन का होना दरअसल धरती का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने से होता है, यानी धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में 12 महीने या 365 दिन लेती है। अब गौर करिए कि अल्लाह ने कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र 12 बार और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार करके ये बताया है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। सुभान अल्लाह। सोचो, अल्लाह ने ये बात 1400 साल पहले ही कुरान में लिख दी थी, जब साइंस का कुछ अता पता भी नहीं था। तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे? मुझे पता है इनकार करने वाले लोग अब भी यही कहेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो चलो, एक और अमेजिंग न्यूमेरिकल मिरेकल आपके सामने रखता हूँ, इसको जरा झुटला के दिखाओ। दोस्तों, कुरान में समुद्र लफ्ज 32 मर्तबा आया है और जमीन लफ्ज 13 बार आया है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई मेल नहीं बैठा, है ना। लेकिन अगर आप इन दोनों नंबरों को जोड़ दे, यानी 32 + 13, तो बनते हैं 45। अब भी कोई मेल नहीं बैठ रहा। सुनिए, साइंस कहती है कि हमारी पृथ्वी का 71.1% हिस्सा पानी यानी समुद्र है, जबकि 28.8% हिस्सा जमीन से घिरा है। अब आओ कुरान में दिए गए समुद्र और जमीन लफ्ज की परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं। दोनों नंबरों को जोड़ने पर बनते हैं 45। ठीक है, समुद्र का प्रतिशत निकालते हैं। 32/45 × 100 निकलता है 71.1%, और जमीन का प्रतिशत निकालते हैं तो 13/45 × 100 आता है 28.8%। ये दोनों एग्जैक्ट वही प्रतिशत है जो आज हमें साइंस समुद्र और जमीन के बारे में बताती है। अल्लाहु अकबर। तो क्या अब भी कोई है जो अल्लाह की इस गणितीय कुदरत को झुटला दे? नहीं झुटला सकता। अगर कोई डाउट लगता है तो कुरान में ये सब चेक कर सकते हो। पूरी दुनिया इस कुरान में गलतियां ढूंढने में लगी पड़ी है, मगर आज तक एक जर्रा बराबर भी गलती इस कुरान में नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि ये किताब उस वहदहू ला शरीक की तरफ से है जिसने इस दुनिया को थाम रखा है, जिसने इंसानों, जिन्नों, जानवरों, पहाड़ों, समुद्रों, हवाओं सबको पैदा किया। वही हर शह को कंट्रोल करने वाला है, वही जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है, वही अल्लाह है। So guys, वीडियो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी और जिनको यकीन नहीं होता उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि जिस तरह से ये बोल रहे थे कि अभी भी यकीन नहीं हुआ तो ये लो, इसको सुनो। अगर इसको सुन के भी यकीन नहीं हुआ तो और भी चीजें हैं। ऐसे इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, और साथ ही में लास्ट वाली जो चीज बताई वो मुझे काफी ज्यादा शॉकिंग लगी। समुद्र जमीन वाली, हाँ, वो मुझे काफी ज्यादा शॉकिंग लगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने बोला कि कुरान में समुद्र वर्ड 32 बार आया है और जमीन आया है 13 बार। हाँ। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि इसको प्लस करो तो भी कुछ मतलब नहीं निकलता। बट जैसे ही उन्होंने लास्ट में वो डिवाइड एंड ऑल जो भी किया, उसके बाद में जो मतलब वो जो परसेंट आया ना, वो सच में काफी शॉकिंग था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। चलो समुद्र का माना कि एक का सही आ गया, कोइंसिडेंस हो गया, बट दूसरे वाले का भी सही आ रहा है, तो यार ये तो सच में सोचने वाली बात है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारे
انفیکٹ جو انہوں نے منتھس اینڈ ڈیز کا بتایا کہ ہاں. منتھ کا 12 بار آیا ہے اینڈ ڈیز کا 365 بار قرآن یہ میں mention ہوا کوئنسیڈنس ہے. نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنا زیادہ چلو اس میں پرفیکٹ بھی منتھ کیسے مان لیا 12 بار آیا بٹ ڈیز Days 365 کیسے بار پاسبل پھر کیسے یہ اور بھی جیسے چیزیں بتائی تھی جس میں ایسے مطلب انہوں نے نمبر کا وہ کر کے بتایا ہاں. تھا کہ اگر آدمی 32 آئی تھنک تھا سمتھنگ ایسے ہی تھا ہاں. تو عورت سیم کا بھی. عورت بھی اتنا ہی تھا ہاں. لائک اور بھی مصیبت کا اگر اتنی بار آیا تو ہوں. شکر آئی تھنک یہ کوئی ورڈ ہاں. تھا وہ یاد نہیں آ رہا اس کا بھی اتنی اتنا ہی تھا بار مطلب آیا ہے. ہر چیز کا مطلب بیلنس کیسے ہاں. پاسبل ہے ایک کا ہو سکتا ہے 2 کا ہو سکتا ہے بٹ اتنی اتنی کا ساری نہیں چیزیں possible تھی ہے. وہ بہت زیادہ امپاسبل سا لگتا ہے بٹ ہاں. اور جو اسٹارٹنگ میں انہوں نے بتایا تھا کہ 7 نمبر جو بہت زیادہ ہم نے اس پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے تو اس لیے وہ بھی ہمارے لیے شاکنگ اس ٹائم پہ تھا بٹ ابھی پھر تو بھی ہمیں اگر پتا ہے سوچے تو یہ بھی سوچنے والی سوچنے والی بات ہے کہ یہ بھی اسکائز اینڈ 7 7 وہ ہیون ہاں اور اتنی ساری چیزیں ہیں جو بالکل مطلب ایسا لگتا ہے کہ پھر یہ کیسے پاسبل ہے بٹ یہ چیزیں ہیں یہ سب مینشن ہو رکھا ہے اگر مطلب جیسے انہوں نے بولا کہ یقین نہیں ہوتا بٹ دیکھو جس کو یقین نہیں ہو رہا وہ دیکھو جا کے ان کو یقین ہو جائے گا بٹ سچ میں گائز ویڈیو بہت زیادہ بہت صحیح تھی اور ہمیں کافی نالج ملی کافی جاننے کو ملا نئی چیزیں آپ لوگ بتانا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ریئیکشن کیسا لگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا اور گائز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا ہے تو لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا وہاں سے ہمیں انسٹاگرام پہ فالو کرنا بھی بالکل مت بھولنا سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے